Hello everyone and welcome to FG Locket। ये वीडियो रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स के केसेस का पार्ट 2 है। इस वीडियो का पहला केस है जयंती भाई भयंकर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में 9 अक्यूज्ड को चार्ज किया गया मर्डर के लिए, जिनमें से 4 अक्यूज्ड को अक्विट किया गया बाय द ट्रायल कोर्ट। बाकी 5 लोगों को गिल्टी माना गया और कन्विक्शन ग्रांट की गई। हाई कोर्ट ने उनकी अपील डिसमिस कर दी। इससे अग्रीव्ड इस केस के एपेलेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली। इस केस का इशू था कि क्या अक्यूज्ड एपेलेंट को असॉल्ट के लिए और अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होने के लिए लायबल माना जा सकता है। इस केस में जजमेंट देते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को एग्जामिन किया। हाई कोर्ट में अक्यूज्ड एपेलेंट का एलिबा एवेल्युएट किया गया। एपेलेंट ने अपना एलिबा देते हुए प्लीड किया कि डिसीज्ड पर हुए असॉल्ट वाले दिन यानी 6 जुलाई को वो एक इलेक्शन अपील की हियरिंग अटेंड करने अहमदाबाद गए हुए थे। अपने एलिबा को एलैबोरेट करते हुए एपेलेंट ने कुछ जू की टिकट्स प्रोड्यूस की और उस दिन की बाकी सभी डिटेल्स के साथ उनका एविडेंस भी सबमिट किया। पर हाई कोर्ट ने अपनी रूलिंग में होल्ड किया कि एपेलेंट के अगेंस्ट एक्यूजेशंस को प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया है अपने एविडेंस के थ्रू। हाई कोर्ट की रूलिंग और प्रोसिक्यूशन केस को एवेल्युएट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एपेलेंट के केस के फेवर में 3 पॉइंट्स स्टेट किए। 1. प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की टेस्टिमनी वेग थी और वो स्पेसिफिकली एपेलेंट्स के अगेंस्ट नहीं थी। जिन विटनेसेस ने एपेलेंट के अगेंस्ट टेस्टिमनी दी है उनके बेसिस पर एपेलेंट से कोई वेपन ऑफ असॉल्ट रिकवर नहीं हो पाया एज अपोज टू अनदर अक्यूज्ड हु वाज अलेज्ड टू बी आर्म्ड विद अ स्टिक। 2. असॉल्ट की डेट थी 6 जुलाई और एफआईआर की डेट थी 7 जुलाई की मॉर्निंग को। मोरोवर फर्स्ट इन्फॉर्मेंट को पुलिस स्टेशन में अकम्पनी किया चन्ना भाई धीरू भाई ने, जो एपेलेंट के पॉलिटिकल राइवल थे। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऐसी सिचुएशन में एपेलेंट को फॉल्सली अक्यूज करने की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। 3. एपेलेंट ने अपने अगेंस्ट केस सुनते ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रिपोर्ट किया अपने एलिबा के साथ। इन सब एविडेंस और सर्कमस्टांसेस को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने एपेलेंट की अपील अलाउ की और उनको अक्विट किया। अब आते हैं हम विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद के केस पर। ये केस एक पार्टीशन सूट था जो प्लेंटिफ एपेलेंट द्वारा फाइल किया गया अगेंस्ट द डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील में हाई कोर्ट की कंसिडरेशन में आए 3 में से 2 पॉइंट्स पर फोकस किया जो इस अपील की इम्प्यून्ड प्रॉपर्टी के कॉन्फ्लिक्ट के कारण थे। ये थे, क्या प्लॉट नंबर 1238 के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की शॉप रूम डिफेंडेंट्स को बिलोंग करती है? क्या शेड्यूल सी में मेंशन्ड सभी प्रॉपर्टीज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी जा सकती हैं, देयरबाय बीइंग लायबल टू पार्टीशन? इस केस के डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट का कंटेंशन था कि शेड्यूल सी में दी गई प्रॉपर्टीज रिस्पोंडेंट को बिलोंग करती हैं। अपने केस के सपोर्ट में रिस्पोंडेंट ने रिलायंस प्लेस की इस केस के एपेलेंट की एडमिशन पर जो एपेलेंट ने पहले एक पार्टीशन सूट में दी थी। इसके साथ ही रिस्पोंडेंट ने रिलाई किया इस केस के 8th रिस्पोंडेंट की दी गई एडमिशन पर जो एपेलेंट के फादर थे। रिस्पोंडेंट की इन सबमिशंस के चलते लोअर कोर्ट्स ने रूल किया कि शेड्यूल सी में मेंशन्ड प्रॉपर्टीज रिस्पोंडेंट को बिलोंग करती हैं। इन्हीं सबमिशंस के चलते हाई कोर्ट ने रूल किया कि प्लॉट नंबर 1238 के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की शॉप रूम रिस्पोंडेंट को बिलोंग करती हैं। एपेलेंट का कंटेंशन था कि उनकी एडमिशन जो उनके अगेंस्ट यूज की गई हैं वो एपेलेंट्स के सामने नहीं रखी गई जब वो विटनेस बॉक्स में थे और ना ही उनके फादर को समन किया गया उनकी दी गई एडमिशन की एक्सप्लेनेशन देने के लिए। इस कंटेंशन को डिसमिस करते हुए कोर्ट ने नोट किया कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट उसकी एडमिशन यूज की जा सकती है एज अ सब्सटैंटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ऐसी एडमिशंस को एपेलेंट के सामने विटनेस बॉक्स में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज उनको कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं होती। अपनी इस फाइंडिंग पर आने के लिए कोर्ट ने भरत सिंह केस को रेफर किया जिसमें सिमिलर आर्ग्यूमेंट कोर्ट की कंसिडरेशन में आई थी। इन सब के चलते एपेलेंट्स ने कोर्ट में सबमिट किया कि लोअर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट प्रेजुडिस्ड थी। इस कंटेंशन को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने स्टेट किया कि एपेलेंट ने जब हाई कोर्ट में अपील डाली तब उन्होंने कोर्ट के सामने मेंशन नहीं किया इस प्रेजुडिस का और ना ही उन्होंने सबमिट किया कि एपेलेंट को अपनी प्रायर एडमिशन एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया गया ट्रायल कोर्ट में। फिर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एपेलेंट्स ने अपनी प्रेजेंट अपील में भी मेंशन नहीं किया था कि उनकी एडमिशंस उनके अगेंस्ट अनफेयरली यूज की गई हैं। इसके चलते कोर्ट ने एपेलेंट्स के इस कंटेंशन को भी डिसमिस किया। अल्टीमेटली कोर्ट ने इस अपील को डिसमिस किया और लोअर कोर्ट्स की फाइंडिंग्स को अपहोल्ड किया। अब हम डिस्कस करेंगे वीरा इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस को। इस केस में 2 अक्यूज को ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 135A और B और इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 5 की वायलेशन के लिए। इसके अगेंस्ट दोनों अक्यूज ने सेपरेट अपील्स फाइल की हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने दोनों अक्यूज को एक्विट किया दिए गए 3 में से 2 चार्जेस से और उनकी कन्विक्शन अपहोल्ड की विद रिगार्ड्स टू सेक्शन 135A ऑफ द कस्टम्स एक्ट। इस केस का इशू था कि क्या कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 108 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 को वायलेट करता है। इस केस में एपेलेंट का कंटेंशन था कि जो स्टेटमेंट्स एपेलेंट ने कस्टम्स ऑफिसर को दी वो स्टेटमेंट्स एज एविडेंस यूज हुआ है एपेलेंट के अगेंस्ट एंड उस एविडेंस के बेसिस पर लोअर कोर्ट्स ने एपेलेंट की कन्विक्शन ग्रांट की थी।
कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 108 पावर देता है कस्टम्स ऑफिसर्स को किसी भी पर्सन को समन करके एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो ऑफिसर को नेसेसरी लगे अपने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कंप्लीट करने के लिए। एपेलेंट का ये मानना था कि कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 108 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 को वायलेट करता है जो अक्यूज्ड पर्संस को इम्यूनिटी देता है अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए। इसके अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 में दिए गए फ्रेज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस को इंटरप्रेट किया। इस फ्रेज की इंटरप्रिटेशन को एलैबोरेट करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक पर्सन अक्यूज्ड तब माना जाता है जब उसके अगेंस्ट फॉर्मल एक्यूजेशन लगाई जाए। नॉर्मली फॉर्मल एक्यूजेशन तब बनती है जब उस पर्सन के अगेंस्ट एक एफआईआर लॉन्च हुई हो फॉर एन ऑफेंस बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट। इस केस में सेक्शन 108 के थ्रू कस्टम्स ऑफिसर ने सिर्फ एक इंक्वायरी के लिए एपेलेंट को अरेस्ट किया था एंड एज सच एपेलेंट के अगेंस्ट उस टाइम पर कोई फॉर्मल एक्यूजेशन नहीं बनी थी। एज सच कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 108 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 को वायलेट नहीं करता है। हाई कोर्ट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया। फिर कोर्ट ने एपेलेंट के अगले कंटेंशन को कंसिडर किया। ये कंटेंशन था कि कस्टम्स ऑफिसर को दी गई स्टेटमेंट उसको थ्रेटन करके निकाली गई थी एंड इसलिए उसकी दी गई स्टेटमेंट इररिलेवेंट है अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कोर्ट ने इस कंटेंशन को एग्जामिन करते हुए ये एस्टैब्लिश किया कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 को अट्रैक्ट करने के लिए दिए गए 6 कंपोनेंट्स एसेंशियल हैं। 1, दी गई स्टेटमेंट एक कन्फेशन होनी चाहिए। 2, वो कन्फेशन एक अक्यूज्ड पर्सन ने दिया हो। 3, कन्फेशन एक पर्सन एंड अथॉरिटी को दिया गया हो। 4, कन्फेशन थ्रेटन या किसी और तरीके से इंड्यूस या प्रॉमिस करके पर्सन एंड अथॉरिटी ने निकाला हो। 5, ऐसा थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस अक्यूज्ड पर्सन के चार्ज से रिलेटेड हो। 6, कोर्ट के ओपिनियन में कन्फेशन निकलवाने के लिए दिए गए थ्रेट्स, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस ऐसे नेचर के हों जिससे कि अक्यूज्ड पर्सन के बिलीफ में उसके अगेंस्ट की गई प्रोसीडिंग्स उसको किसी भी तरह की टाइम एडवांटेज दे। सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन में इस केस में पॉइंट्स 1, 4 और 6 एस्टैब्लिश नहीं किए गए थे। कोर्ट का मानना था कि एपेलेंट की दी गई स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं थी। कन्फेशन वो स्टेटमेंट होती है जिसमें अक्यूज्ड पर्सन अपना ऑफेंस एडमिट करे या उन सभी फैक्ट्स को एडमिट करे जो चार्ज्ड ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करे। अगर अक्यूज्ड अपने अगेंस्ट कोई इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट को एडमिट करे तब वो स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं मानी जा सकती। इस केस में एपेलेंट को एक ट्रक में पकड़ा गया जिसमें कॉन्ट्रोबैंड गुड्स लोडेड थे। पकड़े जाने पर एपेलेंट ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि वो ड्राइवर का फ्रेंड था और उसने ड्राइवर से नहीं पूछा था कि ट्रक में क्या गुड्स लोडेड थे। फिर कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि इंसिडेंट पर प्रेजेंट कस्टम्स ऑफिसर ने एपेलेंट को थ्रेटन, इंड्यूस या प्रॉमिस देकर उससे स्टेटमेंट नहीं निकलवाई थी एज ऑफिसर के अगेंस्ट कोई एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कस्टम्स ऑफिसर ने एपेलेंट की स्टेटमेंट लेने से पहले एपेलेंट को सिंपली वार्न किया था फॉल्स स्टेटमेंट्स ना देने से, ताकि एपेलेंट को पर्जरी के लिए प्रोसिक्यूट ना किया जाए। इसके चलते कोर्ट ने रूल किया कि एपेलेंट की इम्प्यून्ड स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं थी। इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने एपेलेंट की अपील डिसमिस की और उसकी कन्विक्शन अपहोल्ड की। अगला केस है अग्नू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में एपेलेंट अक्यूज्ड थे अपनी आंट, उनकी डॉटर और डॉटर की फैमिली के मर्डर के लिए। ट्रायल कोर्ट ने एपेलेंट को कन्विक्शन दी और हाई कोर्ट ने कन्विक्शन अपहोल्ड की। इस केस में जानना जरूरी है कि एपेलेंट के अगेंस्ट कोई आई विटनेसेस नहीं थे और एपेलेंट ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की। उस एफआईआर के बेसिस पर ही एपेलेंट को प्रोसिक्यूट किया गया। इस केस का इशू था कि क्या अक्यूज्ड ने पुलिस ऑफिसर को जो स्टेटमेंट दी वो इंटायरली कन्फेशन मानी जाएगी। इस केस में यूज्ड लीगल प्रोविजंस रिलेट करते हैं कन्फेशन से। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 प्रोहिबिट करता है पुलिस ऑफिसर के सामने दिए गए कन्फेशंस को एडमिसिबल बनाने से एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। सिमिलरली एविडेंस एक्ट का सेक्शन 26 प्रोहिबिट करता है अक्यूज्ड के कन्फेशन को उसके अगेंस्ट यूज करने से एज एविडेंस अगर अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में हो तो। इसका एक्सेप्शन तब अराइज होता है जब कन्फेशन मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दिया गया हो। इन प्रोविजंस के कॉन्ट्ररी सेक्शन 27, सेक्शंस 24, 25 और 26 में लगाई गई प्रोहिबिशंस का एक्सेप्शन देता है। सेक्शन 27 प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी रेलेवेंट फैक्ट की डिस्कवरी होती है अक्यूज्ड की दी गई स्टेटमेंट से जब अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में हो, तब अक्यूज्ड की स्टेटमेंट एडमिसिबल मानी जा सकती है सिर्फ उस रेलेवेंट फैक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अक्यूज्ड एक पुलिस ऑफिसर को या पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में बोले कि उसने एक आइटम चोरी किया और उस आइटम को बाद में एक लोकेशन पर छुपा दिया, तब उस लोकेशन पर उस आइटम की डिस्कवरी एक रेलेवेंट फैक्ट मानी जाएगी एंड एज सच वो फैक्ट एडमिसिबल माना जाएगा। हाउएवर, अक्यूज्ड की पहली स्टेटमेंट जो उसको इंक्रिमिनेट करती है वो इनएडमिसिबल मानी जाएगी। इस केस की जजमेंट देते हुए कोर्ट ने रूल किया कि अक्यूज्ड की दी गई स्टेटमेंट्स लार्जली कन्फेशन मानी जाएगी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट। फिर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इवन दो एपेलेंट का कन्फेशन लार्जली इनएडमिसिबल है, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 के थ्रू एपेलेंट की स्टेटमेंट में वेपन्स और डेड बॉडीज की रिवील्ड लोकेशंस को एडमिसिबल माना जाएगा एज रेलेवेंट फैक्ट्स। इन फैक्ट्स को इवैल्यूएट करते हुए कोर्ट ने पाया कि वो इनसफिशिएंट हैं एपेलेंट को कन्विक्ट करने में एंड एज सच एपेलेंट की अपील अलाउ की गई और उसकी कन्विक्शन वाज सेट असाइड।
अब हम डिस्कस करेंगे पुलुकुरी कोतया वर्सेस एम्परर। इस केस में एक विलेज के दो अपोजिंग फैक्शंस के बीच की राइवलरी की वजह से एक फैक्शन ने दूसरे फैक्शन के मेंबर्स को असॉल्ट किया। केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान सभी की विटनेसेस अक्यूज्ड के राइवल फैक्शन को बिलोंग करते थे। लोअर कोर्ट्स में सभी अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया एंड फाइनली ये केस प्रिवी काउंसिल में आया। इस केस का इशू था कि क्या इनएडमिसिबल एविडेंस के अलावा बाकी रिकॉर्ड में रखे गए एविडेंस सफिशिएंट है अक्यूज्ड की कन्विक्शन जस्टिफाई करने में। कोर्ट ने अपनी रूलिंग में नोट किया कि हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में एयर किया है और एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 को इनकरेक्टली इंटरप्रेट किया है। हाई कोर्ट ने अपनी रूलिंग में अक्यूज्ड 3 और 6 के कन्फेशंस को एडमिसिबल माना जिनमें एपेलेंट को इंक्रिमिनेट किया जा रहा था। सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग एक अक्यूज्ड की पुलिस कस्टडी में दी गई स्टेटमेंट्स एडमिसिबल तब मानी जाएगी जब अक्यूज्ड की दी गई इन्फॉर्मेशन से एक रेलेवेंट फैक्ट की डिस्कवरी हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में बोले मैंने एक नाइफ से ए का मर्डर किया था, उसके बाद मैंने नाइफ को अपने लॉकर में छुपा दिया, तब उसकी नाइफ छुपाने वाली स्टेटमेंट ही एडमिसिबल मानी जाएगी अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इस केस में हाई कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग्स में एपेलेंट का कन्विक्शन सोली अक्यूज्ड 3 और 6 की कन्फेशंस के बेसिस पर किया जो प्रिवी काउंसिल के ओपिनियन में एरोनियस था। इसको कंसिडर करते हुए प्रिवी काउंसिल ने अपील अलाउ की और हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया एपेलेंट के रीट्रायल के लिए ऑन द कंडीशन दैट द कन्फेशंस ऑफ अक्यूज्ड 3 and 6 बी मेड इनएडमिसिबल इन कोर्ट। इसके साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3 ऑफ दिस टॉपिक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग FG Locket।